करंट जीके बाय सियाग चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम कर रहे थे हमारा राजस्थान के तीनों भाग। हमने 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, भाग 1 और भाग 2, क्लास 6 और क्लास 7। अब हम करेंगे क्लास 8 हमारा राजस्थान। अगर आपने वो क्लास 6 और 7 के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूँगा आप सबको, वहाँ से देख सकते हैं। 2nd ग्रेड, रीट, 3rd ग्रेड, प्रत्येक राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए ये पुस्तकें गागर में सागर साबित होगी। ये मैंने अनुभव किया है और इसीलिए आपके ये वीडियो दिए हैं। आप भी कम समय में जल्दी करने के लिए और बार बार रिवीजन करने से इनको कंठस्थ कर लें और इन क्लासों को कंप्लीट ज़रूर करें। अब हम देखते हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर और आपसे उम्मीद करता हूँ आप इनको शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए क्लास 8 का देखते हैं हम। इसमें जो कुल चैप्टर जो दे रखे हैं वो चैप्टर हैं 10। पहले भी 10 थे, 9 और 10 चैप्टर थे इसमें। 6ठी और 7वीं में इसमें भी 10 चैप्टर हैं। तो एक एक करके हम सभी चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आज करते हैं 18वीं सदी का राजस्थान। तो देखिए 18वीं सदी का राजस्थान अध्याय 1। ये अध्याय मराठा शक्ति पर केंद्रित है, 18वीं सदी पर केंद्रित है। जब 1701 और उसके उस पश्चात मराठा शक्ति का राजस्थान में कैसे प्रवेश होता है, किस प्रकार मराठा शक्ति राजस्थान को प्रभावित करती है और मराठाओं के उपरांत अंग्रेज़ों का शासन किस प्रकार राजस्थान में धीरे धीरे स्थापित होता है और राजपूत शासक उस समय क्या रणनीति अपनाते हैं, उसी चैप्टर पर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई थी, क्योंकि एक केंद्रीय शक्ति मुगल शक्ति का अवसान हो गया था और मराठा शक्ति उस वैक्यूम को भरने का काम कर रही थी। पहला प्रवेश 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में किया था। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज जो था अटक से कटक तक फहराने का निश्चय किया था। ये नारा बड़ा प्रसिद्ध है, पेशवा बाजीराव का, अटक से कटक तक। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने ये निश्चित किया था। फिर 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठाओं को खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों का प्रथम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है बूंदी के शासनकाल में। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को वो शासक बनाते हैं और उस समय जो जयपुर का शासक था उससे अनबन भी होती है, तो बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक मराठाओं द्वारा बनाया गया। ये मराठों का प्रथम हस्तक्षेप था राजस्थान की राजनीति में। अब देखिए 1734 के इस हस्तक्षेप के बाद 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन, सबसे प्रसिद्ध है हुरडा सम्मेलन। 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन जो भीलवाड़ा में बुलाया गया था, उसकी अध्यक्षता करते हैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह आते हैं, जोधपुर के अभय सिंह आते हैं, नागौर के बख्त सिंह आते हैं, कोटा के महाराव दुर्जनसाल आदि शासक आते हैं। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। आपने पहले देखा होगा हुरडा सम्मेलन से पहले एक 1708 में देबारी समझौता होता है और देबारी समझौते में, ठीक है, वो होता है 1708 में। वहीं से सभी समस्याएं राजस्थान में आती है। 1708 में देबारी समझौते में अमर सिंह सेकंड था, मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, और मारवाड़ के अजीत सिंह, और इसके अलावा आमेर के सवाई जय सिंह थे। तो इन तीनों शासकों का ये समझौता हुआ था, देबारी समझौता। उसके उपरांत ये हुरडा सम्मेलन होता है 1734 में। तो देबारी समझौता 1708 में आपको याद रखना है और 1734 का हुरडा सम्मेलन आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद में आ जाएगा, हम वहाँ पर इसका पूरा विस्तार से जिक्र करेंगे। पहले देखते हैं हुरडा सम्मेलन में निश्चित हुआ था कि मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के नेतृत्व में बाद में सेनाएं रामपुरा गांव में एकत्रित होगी वर्षा ऋतु के पश्चात, और वहाँ से मराठाओं का सामना किया जाएगा। लेकिन इसकी कहीं भी पालना नहीं की गई हुरडा सम्मेलन, क्योंकि जगत सिंह का नेतृत्व किसी भी राजा को स्वीकार भी नहीं था। तो इसके लिए हुरडा सम्मेलन फेल भी हो गया था। वहाँ से पेशवा बाजीराव ने राजस्थान में अपना आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की यात्रा पर भेजा 1735 में,
और माता की यात्रा के बाद खुद पेशवा बाजीराव ने भी यहाँ से चौथ वसूली की राजस्थान में। अब देखिए, हम देखते हैं स्टार्टिंग से 1743 से 1750 में मराठाओं की क्या भूमिका थी। सबसे पहले एक संघर्ष हुआ था, जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। उसमें क्या दिक्कत आई, महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवारी बाई का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया गया 1708 में। कब? 1708 में किस संधि के तहत? देबारी समझौते के तहत। देबारी समझौते में डिसाइड हुआ था कि मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय बनेगा, मारवाड़ में अजीत सिंह शासक बनेगा और आमेर में स्वाई जय सिंह बनेगा। अमर सिंह द्वितीय ने तीनों को मिलाने की चेष्टा की थी। किस किस को? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, इन तीनों का गठबंधन करने की चेष्टा की थी मराठों के विरुद्ध। और उसमें ये शर्त रखी गई थी कि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जो होगा वो जयपुर नरेश स्वाई जय सिंह से होगा। और शर्त ये होगी कि स्वाई जय सिंह के बाद, मरने के बाद, उनका जो पुत्र होगा चंद्र कुंवरी का, वो ही शासक बनेगा। लेकिन चंद्र कुंवरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने क्या किया, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से राजगद्दी पर आसीन हो गए। लेकिन जो बड़ा बेटा था जय ईश्वर सिंह, उसने भी मराठों का सहयोग लिया और माधो सिंह के साथ युद्ध किया। 2 युद्ध हुए, राजमहल का और बगरू का। इन युद्धों में ईश्वर सिंह ने जब मराठाओं से सहायता ली थी, तो मराठाओं से सहायता लेने के कारण ईश्वर सिंह बहुत ही ज़्यादा कर्जदार हो गया था मराठों का, और कर्ज के लिए मराठे उसे ईश्वर सिंह को तंग भी कर रहे थे। उसी कारण ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। ईश्वर सिंह की आत्महत्या के कारण ही बाद में शासक बनता है माधो सिंह। और माधो सिंह के शासनकाल में एक घटना होती है, उस घटना में माधो सिंह की जनता अर्थात जयपुर की जनता विद्रोह कर देती है मराठा सैनिकों के विरुद्ध। और जयपुर के पुराना जो जयपुर है, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर में शामिल किया गया है, उस 4 दीवारी में 1500 मराठों का कत्ल किया जाता है जयपुर की जनता द्वारा। 1751 में वो पहला जन विद्रोह था जनता द्वारा। और ईश्वर सिंह के हारने का एक और कारण था हरगोविंद नटाणी की कुटिलता। तो हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण भी ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। बाद में माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बनता है। नेक्स्ट है जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। जोधपुर में राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए, जिस अजीत सिंह ने 1708 का देबारी समझौता किया था, अजीत सिंह सेकंड ने, अमर सिंह सेकंड ने, अमर सिंह सेकंड का पुत्र था, ठीक है, राम सिंह, और भाई था राम सिंह और पुत्र था भगत सिंह। इन दोनों ने आपस में शासन के लिए संघर्ष किया था और इनके संघर्ष का फायदा उठाया था मराठाओं ने। भगत सिंह ने अमर सिंह की हत्या की थी। भगत सिंह ने अपने पिता की हत्या भी की था। ये पितृहंता भी कहलाता है भगत सिंह। तो इसके संघर्ष का फायदा पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए थे। राम सिंह को भी आधा राज्य मिल गया था और भगत सिंह को भी आधा राज्य। तो इसके कारण मारवाड़ का पतन हुआ था, विभाजन भी हुआ था और पतन भी हुआ था। व्यापार भी नष्ट हुए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों का दिन प्रतिदिन का हस्तक्षेप भी बढ़ता गया। फिर मराठों का एक हस्तक्षेप है मेवाड़ में। मेवाड़ में 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने के बाद अरि सिंह को मेवाड़ के राज शासन पर बैठा दिया गया। अब राज शासन के 2 दावेदार थे, एक अरि सिंह और एक रतन सिंह। अरि सिंह और रतन सिंह के आपसी संघर्ष का भी फायदा किसने उठाया? मराठाओं ने उठाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मराठाओं ने राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के स्वयं शासकों की आपसी लड़ाइयाँ, पारिवारिक लड़ाइयों का फायदा उठाने की कोशिश की थी और राजस्थान में अपने पैर जमाए थे। इस कारण सामंत राजा, राजस्थान की प्रजा मराठाओं से तंग आ चुकी थी और उन्हें एक अन्य शक्ति की तलाश थी जो इन मराठाओं को शांत करवा सके। और उसी शक्ति का तलाश अंग्रेज़ों पर जाकर ख़त्म होती है। तो अंग्रेज़ व संधियाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की और 1818 तक आते आते सिरोही को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का अर्थात अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था।
मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी थी, क्योंकि सिरोही को पहले मारवाड़ अपना ही अंग बताता था, इस कारण सिरोही से संधि नहीं हुई। ये संधि सिरोही के साथ संधि हुई थी 1823 में जाकर। इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। संधियों के परिणाम क्या हुए? जब अंग्रेजों के साथ संधियां हो गई तो 1817 और 18 की संधियों के परिणाम स्वरूप जो खिराज मराठों को दिया जा रहा था, वो खिराज अब देसी शासकों द्वारा अंग्रेजों को दिया जाने लगा और सामंतों की शक्तियां नष्ट हो गई, सामंतों के विशेषाधिकार नष्ट हो गए और राजस्थान में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया और स्वदेशी व्यापार, उद्योग, हस्तशिल्प नष्ट हो गए। और ये ईसाई धर्म का जब प्रचार बढ़ा और जन आकांक्षाएं जब तेज हुई, तब ये आगे चलकर राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में 1857। इसमें आपको याद रखना है हुरडा सम्मेलन, देबारी समझौता और उत्तराधिकारी संघर्ष में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप। तो आज के इस प्रथम अध्याय में इतना ही। आगे करेंगे नेक्स्ट अध्याय नंबर 2।